हे लेडीज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं बात करने वाली हूँ पीसीओडी, पीसीओएस, उसके साथ साथ हार्मोनल एक्ने, सिस्टिक एक्ने और एडल्ट एक्ने। इसका पीसीओडी, पीसीओएस के साथ एडल्ट एक्ने या सिस्टिक एक्ने या हार्मोनल एक्ने या सिर्फ एक्ने क्या क्या संबंध है, हम इसको कैसे ठीक करें, कौन सा ट्रीटमेंट सही होगा, इसका कैसा ट्रीटमेंट करना चाहिए और होम रेमेडीज़ के ऊपर डिपेंड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो इसी के ऊपर आज का पूरा एपिसोड है। आई होप कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो एपिसोड को शुरू करने से पहले मैं थोड़ा अपनी स्टोरी बता दूं कि अगर आप मेरे चैनल पर पहले से आते हो तो आपको पता ही होगा कि मेरा चेहरा पूरा भरा हुआ था सिस्टिक एक्ने, और उसके साथ साथ मैंने ये भी कहा था कि मुझे ओवेरियन सिस्ट है। मुझे पहले पीसीओडी था, अभी मुझे 3 महीने पहले मैंने दोबारा से उसका टेस्ट करवाया तो पीसीओएस डायग्नोस हुआ है। तो क्योंकि ये सारे चक्कर में मैं गायनोकोलॉजिस्ट के पास भी गई थी, तो उनसे मुझे काफ़ी सारी जानकारी मिली जो मुझे लगता है कि आपसे बातचीत करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं गायनोकोलॉजिस्ट के पास गई थी 2019 में इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए। तो डॉक्टर ने मुझे क्या कहा, उन्होंने कौन सा मुझे ट्रीटमेंट दिया जिससे कि मेरा चेहरा ठीक हो पाया है, या जो भी किस्सा है ये सारा तो मैं बताऊंगी। उसके साथ साथ थोड़ा मैं आपको ब्रीफिंग दे दूंगी कि अगर आपको पीसीओडी या पीसीओएस है, मतलब कि जिनको भी पीसीओडी या पीसीओएस होते हैं उनमें से लगभग लोगों को, पर सारे के नहीं होते, लगभग लोगों को एक्ने आ जाते हैं चेहरे पे। पर हालांकि ये एपिसोड मेनली एक्ने रिलेटेड ही है, ये एक एक्ने का एपिसोड ही है। और उसके साथ साथ मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफिंग दे दूंगी कि अगर आपको पीसीओडी या पीसीओएस है तो किस तरीके से आप खुद का ट्रीटमेंट करो या क्या नहीं करो। तो चलिए इसी के बारे में बात करनी है, तो एपिसोड को शुरू करते हैं। तो पहले मैं बता दूं थोड़ा सा कि ये पीसीओडी या पीसीओएस क्या है, कि ये क्या होता है। जो वुमेन बॉडी में जो ओवरी होता है, पीसीओडी या पीसीओएस होने के बाद इसको क्या होता है, जो ओवरी होता है वो थोड़ा सा एनलार्ज हो जाता है, या थोड़ा सा उसको कह सकते हो बड़ा हो जाता है, और उसके जो आउटर पार्ट होते हैं उसमें थोड़े थोड़े सिस्ट बन जाते हैं। उसको आप हिंदी में क्या कहते हैं, गांठें कहते हैं आई गेस। तो वो बन जाते हैं। इसके वजह से हमारी बॉडी में काफ़ी सारे चेंजेस आती है, जिसमें कि सबसे बड़ी जो एक हमारी बॉडी के अंदर जो हार्मोन की एक डिसबैलेंस हो जाती है। तो पीसीओडी और पीसीओएस क्या करता है, जब भी ये किसी भी फीमेल को होता है तो ये एक फीमेल बॉडी में 2 हार्मोन्स को बढ़ावा देता है, जो कि है इंसुलिन हार्मोन और दूसरा है एंड्रोजन हार्मोन। ये दोनों हार्मोन हालांकि मेल हार्मोन है, पर फीमेल बॉडी में भी बहुत कम मात्रा में रहता है, नेचुरल प्रकृति के नियम से, जितना कि हमें जीने के लिए चाहिए, जितना भी बॉडी को बैलेंस बनाने के लिए चाहिए। पर पीसीओडी और पीसीओएस होने के बाद आपका यही 2 हार्मोन बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब इसके वजह से क्या होता है, महिलाओं में उनके शारीरिक काफ़ी सारे परिवर्तन हो सकते हैं, जिसमें कि फेशियल हेयर ग्रोथ होना, यानी कि बॉडी सिर्फ फेस के लिए नहीं, आपके पूरे बॉडी के लिए वो हेयर ग्रोथ का बढ़ावा दे सकते हैं। एक तरफ चेहरे की हेयर बढ़ते हैं, दूसरी तरफ बिल्कुल इसका उल्टा होता है कि हमारे स्कैल्प से हेयर फॉल बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ओवेरियन सिस्ट भी एक कारण है कि आपका हेयर लॉस बहुत ज़्यादा हो सकता है। ये जो भी मैं सिम्टम्स जो भी बताऊंगी, अगर आप इससे रिलेट कर पाते हो तो आप एक बार टेस्ट करवा लेना, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके साथ साथ महिलाओं में जो प्रॉब्लम देखी जाती है कि आपके पीरियड्स इरेगुलर होने लगते हैं। इसके साथ साथ पीसीओडी और पीसीओएस आपके बॉडी में क्या परिवर्तन ला सकते हैं, जैसे कि आपका वजन का बढ़ना, आपका वेट गेन होना। इसके साथ साथ आपके एंजाइटी लेवल काफ़ी बढ़ सकते हैं, आपके डिप्रेशन लेवल इससे काफ़ी बढ़ सकती है। एक तो मैंने कहा कि डिप्रेशन और एंजाइटी से ये बीमारी आ सकती है, दूसरा है कि ये बीमारी आने के बाद आपका डिप्रेशन और एंजाइटी लेवल काफ़ी बढ़ सकता है। इसके साथ साथ ये जो कि आज का मेरा मेन मुद्दा है इस वीडियो बनाने का, ये हमारे स्किन में एक्ने को प्रमोट करता है। तो ये सारा तो मैंने कह दिया कि कौन से सिम्टम्स हैं, और ये सारे सिम्टम्स होने पर आपको ज़रूरी तौर पर एक गायनोकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए। अब मुड़कर आते हैं एक्ने की तरफ। और जैसे कि मैंने बोला कि मुझे 2019 में यानी कि लास्ट ईयर मुझे पीसीओडी था, अभी भी मुझे 3 महीने पहले पीसीओएस से डायग्नोस हुआ है। हालांकि मेरा पीसीओडी का ट्रीटमेंट चल रहा था गायनोकोलॉजिस्ट के पास, मैंने कोई इसके लिए घरेलू नुस्खा किया नहीं है। और यही इस वीडियो का मेन मुद्दा भी है जो कि मैं आपको बताने वाली हूँ कि मुझे डॉक्टर के पास जाके क्या क्या पता चला। क्योंकि मुझे पता चला है कि मुझे 2019 से मुझे पीसीओडी है, उससे पहले मुझे कब से था मुझे नहीं पता, क्योंकि उससे पहले मैंने काफ़ी पुरानी टेस्ट करवाई थी, उससे भी 4-5 साल पहले, मुझे उसका रिजल्ट भी नहीं पता कि क्या था। तो मैं जब डॉक्टर के पास गई तो उस वक्त मेरा डॉक्टर के पास यानी कि डर्माटोलॉजिस्ट के पास मेरा एक्ने का ट्रीटमेंट चल रहा था। मैं स्क्रीन पे पिक्चर दूंगी तो आपको समझ आ जाएगा कि कैसी हालत थी। इसकी मेरी ट्रीटमेंट चल रही थी।
अब उन डॉक्टर ने ये मुझे पता नहीं कहना चाहिए नहीं, पर उन्होंने एक बार भी, वो मेरा ट्रीटमेंट कर रहे थे 4 सालों से, उन्होंने एक बार भी मुझे नहीं कहा कि आप एक बार ओवेरियन सिस्ट के लिए एक टेस्ट करवा लो, तो क्या पता कि हो कि ना हो। वो अपने तरफ से मुझे इतने उसकी हाई पावर, उसके जो डोजेस थे, एक तो थे कॉस्टली, ऊपर से इतने हाई डोजेस के आपकी बॉडी में रिएक्शन होते थे, और मुझे थोड़ी नर्व इश्यूज़ भी है, तो मुझे कोई भी दवा ऐसे सूट नहीं करती, तो मुझे बहुत दिक्कत होती थी, मतलब तकलीफ़ होती थी मुझे शारीरिक तरफ से। ये सब भी छोड़ो, अगर काम कर जाता तो चलो ये सब सह लेते, वो ना तो काम कर रहा था, ना ही तो मुझे डॉक्टर ने कभी कहा कि आप, हालांकि मैंने एक डॉक्टर के पास उन 4 सालों में नहीं गई, उन 4 सालों में मैं 3 डॉक्टर के पास गई, जो कि हमारे इस एरिया में या वो दूर के भी बड़े बड़े अस्पताल में, नर्सिंग होम मुझे नहीं कहना, कहीं पर भी काम करते, अच्छे खासे नाम है, फिर भी उनमें से किसी ने मुझे नहीं कहा कि आप एक बार टेस्ट करवा लो, क्या पता आपको पीसीओडी या पीसीओएस है। फिर मैं क्या हुआ कि मुझे कुछ और दिक्कत हुआ, तो मैं डॉक्टर के पास गई, तो उन्होंने मेरा एक्ने भी देखा और मेरी दिक्कत उन्होंने प्रिस्क्राइब किया कि आप एक टेस्ट करवा लो। उन्होंने जब टेस्ट करने को बोला तो मैंने करवाया, उसमें देखा कि मैंने 2019 में कि उसमें पीसीओडी डायग्नोस हुआ था, तो उन्होंने मुझे वहाँ से रेफ़र किया कि आप एक गायनोकोलॉजिस्ट के पास जाओ। तो मैं गायनोकोलॉजिस्ट के पास गई, तब भी मुझे इतना आइडिया नहीं था कि पीसीओडी या पीसीओएस के कारण से ही मुझे एक्ने आ रहे थे, कोई आइडिया नहीं था, मतलब ऐसे उड़ती उड़ती सुना था कि ऐसा होता है मेरे ही साथ हो रहा है, ऐसा बिल्कुल भी कोई आइडिया नहीं था। मैं जब डॉक्टर के पास गई, उन्होंने मेरे सारे रिपोर्ट्स देखे, वो जो भी मेडिसिन वगैरह देना थे वो सब दे रहे थे। फिर उन्होंने कहा कि तुमको ये सब, मेरे एक्ने को उन्होंने नोटिस किया, उन्होंने मुझसे पूछा कि ये आपको कब से है, ये एक्ने आपको कब से है। तो फिर उन्होंने मुझे पहली बार ये चीज़ें समझाई कि पीसीओडी और पीसीओएस के कारण भी आपको एक्ने आ सकते हैं, आपका वेट गेन हो सकता है, आपके स्कैल्प, जो आपके बाल झड़ सकते हैं उसके। तो फिर उन्होंने मुझे समझाया कि उनको मैंने ये भी बोला कि मैंने इतने सारे ये सब किए, इतने सारे दवाइयाँ किए, तो फिर उन्होंने कहा कि हो सकता है, और अभी तो मुझे लगता है कि वही कारण था कि मुझे पीसीओडी, मतलब उस टाइम पे पीसीओडी, तो उसके कारण से ही मेरा एक्ने नहीं जा रहा था, क्योंकि मैं सिर्फ ऊपरी ट्रीटमेंट कर रही थी। आज का एपिसोड का मुद्दा यही है, मुझे पता है कि थोड़ा लंबा हो रहा है, मुझे नहीं पता कितना लंबा हो चुका है, पर आज के एपिसोड का मुद्दा यही है कि मुझे पीसीओडी है और मैं सिर्फ अपने एक्ने को ऊपर से उसको चीज़ें मल रही हूँ, थोप रही हूँ, कुछ लगा रही हूँ, पोत रही हूँ, ऐसे आपका पीसीओ जो सिस्टिक एक्ने या हार्मोनल एक्ने आपका नहीं जाएगा। यही मेन मुद्दा था, जिसको मुझे बताते बताते ये राम कहानी यहाँ तक आ पहुँची कि यही मेन कारण है कि अगर आपको लग रहा है कि आपको पीसीओडी है, पीसीओएस है, उसके साथ आपको एक्ने भी है, आप सिर्फ उसके लिए एक आप सिर्फ एक डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जा रहे हो और सिर्फ आप अपने एक्ने के ट्रीटमेंट करो, तो आपका आपका जो सिस्टिक एक्ने है वो ठीक नहीं हो सकता। ये मैंने इतने सालों से खुद के ऊपर जो देख कर मैंने समझा है, क्योंकि आप ऊपर से तो उसको आप होम रेमेडी करो या आपको अपने डॉक्टर ने कुछ क्रीम दिया है, कुछ खाने को दिया है, वो तो आपको सिर्फ ऊपर से क्लीन करेगा, पर आपका जो अंदरूनी जो सिस्ट हो रखा है ओवरी में, जिसके कारण से कि एंड्रोजन हार्मोन बढ़ रहा है, और ये एंड्रोजन हार्मोन मेन विलन है जो कि आपका फेशियल हेयर ग्रोथ हो रहा है, जो कि आपके बाल झरे, आपको एक्ने आ रहे, वो तो बंदा वैसे का वैसा ही है। तो मैं जो कहना चाहती हूँ कि अगर आपको ये दोनों चीज़ें हैं, आपको एक्ने भी है और आपको पीसीओडी या पीसीओएस है, तो आपको इकट्ठे एक डर्मेटोलॉजिस्ट के पास भी जाना चाहिए, इकट्ठे आपको एक उनको क्या कहते हैं, गायनोकोलॉजिस्ट के पास भी जाना चाहिए। तो इससे क्या होगा कि एक तरफ से आपका गायनोकोलॉजिस्ट आपके अंदरूनी सिस्ट को क्योर करने में आपको हेल्प करेगा, दूसरी तरफ से आपका जो डर्मेटोलॉजिस्ट है वो आपके स्किन को रिपेयर करने में मदद करेगा। अब यहाँ मैं जो कहना चाहती हूँ, अगर आपको लग रहा है कि इतनी सारी दवाइयाँ हम इकट्ठे करें, हम नहीं अफोर्ड कर सकते, हमें अच्छा लगता, इसके लिए अपना आपके स्किन के ऊपरी भाग में क्या है, इससे आपको इतना फ़र्क नहीं पड़ता। पर ये जो अंदरूनी जो प्रॉब्लम है, जैसे कि महिलाओं में इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम हो जाती है, ओवरवेट वो हो जाती है, ओवरवेट होना सिर्फ ओवरवेट होना नहीं होता, इसके कारण से आपको काफ़ी सारी बीमारियाँ आती हैं। तो मेन मुद्दा यही है कि आपको एक गायनोकोलॉजिस्ट के पास जाकर आपका ओवेरियन जो ट्रीटमेंट है, जो सिस्ट को क्योर करने का जो ट्रीटमेंट है, उसको कंटिन्यू करना चाहिए। मैं यहाँ तक कह सकती हूँ कि आप ना जाओ, आप डर्मेटोलॉजिस्ट के पास ना जाओ, स्किन की कोई ट्रीटमेंट ना कराओ, पर अगर आपने अंदरूनी सिस्ट को क्योर कर लिया तो हो सकता है, और डेफिनेटली होगा, अगर आप थोड़े से होम रेमेडीज़ कर लो ऊपरी, तो हो सकता है कि अगर वो आपका एंड्रोजन और इंसुलिन हार्मोन थोड़ा सा कंट्रोल में आ जाए,
तो हो सकता है कि आपके होम रेमेडीज से भी आपके एक्ने ठीक हो सकते हैं। बिल्कुल भी अगर आपको पीसीओडी है या पीसीओएस है, मैं बिल्कुल भी आपको होम रेमेडी के ऊपर बैठे रहने की मैं सलाह नहीं दूंगी, क्योंकि ये एक छोटी मोटी दिक्कत नहीं है। किसी को लाइफ टाइम के लिए कुछ नुकसान हो सकता है। वो मैं यूट्यूबर तो हूँ, पर मैं इंसान भी हूँ और मैं मानती हूँ मैं अच्छी इंसान हूँ, और मैं ऐसे काफ़ी सारे रेमेडीज़ है, पर जैसे कि मैं करती हूँ, मुझे भी ऐसे रेमेडीज़ पता है, पर मैं इस कारण के लिए मैं ऐसे छोटे मोटे ऐसे रेमेडीज़ नहीं कर लेती। हालांकि मुझे आयुर्वेद पर काफ़ी यकीन है, ये भी मुझे पॉइंट कहना था, चलो, कि मुझे आयुर्वेद पर काफ़ी यकीन है। अगर आपको लग रहा है कि कोई बहुत अच्छा जो क्या कहते हैं, जो आयुर्वेदाचार्य होता है, जिनको कि प्रॉपर नॉलेज है, जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी इन्हीं पेड़ पौधे या आयुर्वेद के पढ़ाई के ऊपर डिपेंड कर ही उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी बिताई है, अगर आपको ऐसा कोई मिल जाता है तो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट करो, पर एक प्रोफेशनल ट्रीटमेंट करो। जैसे कि मैं ना ही तो मैंने डॉक्टर की ना ही तो पढ़ाई की है, ना ही तो मेरी मेडिसिन के बारे में कोई जानकारी है। ऐसे नेट से कुछ ना कुछ ऐसे उठा के मैं इधर भी आपको दे ही सकती हूँ, पर मुझे ऐसा नहीं ठीक लग रहा है कि ऐसा करना चाहिए, क्योंकि जैसे कि मैंने बोला, कई लोगों को लॉन्ग टर्म के लिए इसकी कोई हानिकारक कुछ साइड इफेक्ट हो सकता है। तो इस वीडियो का कंक्लूजन यही निकलता है। मुझे नहीं पता मैंने क्या क्या नहीं बोल दिया, मुझे याद भी नहीं आ रहा है कि मैंने क्या क्या, एक्चुअली जो सारी मेरे साथ हुई है वही सारा मैंने बोला, याद करके बोला। काफ़ी मैंने इस बीच में ब्रेक लिया। तो कंक्लूजन यही है, अगर आपको पीसीओडी पीसीओएस है, उसके साथ आपको एक्ने आ रहे हैं या अदर्स जो प्रॉब्लम है, आपको पीरियड की प्रॉब्लम आ रही है, आपको बॉडी वेट आपका बढ़ रहा है, आपका फेशियल हेयर बढ़ रहा है, इकट्ठे दोनों डॉक्टर के पास जाओ, बहुत बढ़िया। अगर आप कर पाते हो तो, नहीं कर पाते हो तो एक डॉक्टर चुनो जो कि है गायनोकोलॉजिस्ट, जो कि आपका ओवेरियन ट्रीटमेंट करेगा, अंदर से क्योर करेगा, तो बाहर से ऐसे ही क्योर हो जाएंगे। जब से मेरा वो अंदरूनी ओवेरियन जो ट्रीटमेंट चल रहा है, उसके बाद मैंने देखा कि एक तरफ से वो ओवेरियन ट्रीटमेंट वो कर रहे थे, और उस दौरान से मैंने जब गायनोकोलॉजिस्ट के पास मैंने गया, उन्होंने मुझे चीज़ें समझाई कि ये एंड्रोजन, ये सब हार्मोन्स ऐसे बढ़ते हैं, ऐसे इनका इफेक्ट आता है फीमेल बॉडी में, उनके स्किन में। तो मैंने सोचा कि हाँ, अभी मुझे कुछ समझ आ रहा है, तो चलो एक काम करते हैं, मैं इनसे अपनी ओवेरियन सिस्ट की ट्रीटमेंट करवाती हूँ, और डर्माटोलॉजिस्ट को यानी कि स्किन के डॉक्टर को मैं मतलब उनको थोड़ा हटा लेती हूँ। मैं थोड़ा खुद के ऊपर यकीन करके देखती हूँ कि मुझे भी इतनी चीज़ें पता है कि क्या हो सकता है। तो 2019 में मैं 2019 जनवरी की बात है, तब से मैंने होम रेमेडी के ऊपर बिल्कुल, मैंने मार्केट का प्रोडक्ट छोड़ा, मैंने मेडिकल जितने सारे मेडिसिनल प्रोडक्ट थे मेरे स्किन के लिए, क्रीम, सनस्क्रीन वगैरह वगैरह, जो कि काफ़ी महंगे थे, वो सारा का सारा मैंने छोड़ा, और सिर्फ जो गायनोकोलॉजिस्ट का जो ट्रीटमेंट था, जो कि ओवेरियन सिस्ट के लिए था, वो चला मैंने, और उसके साथ मेरे होम रेमेडी चला, जो कि मेरे चैनल पर उसका डिटेल में सारा का सारा एपिसोड है कि किस तरीके से मैंने क्या क्या किया। तो उसको आप एक्ने केयर प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो कि मैंने कब क्या क्या कैसे कैसे इस्तेमाल किए, ताकि वहाँ से यहाँ तक का ट्रांसफॉर्मेशन हो पाया। अभी बताओ, क्या मैं आपको समझाने में सफल हुई या नहीं? मैंने काफ़ी बोल लिया, पर मुझे नहीं पता, आप तो स्किप करके देखते हो, कितना आपने देखा होगा नहीं देखा होगा। जिन्होंने भी देखा होगा, आई गेस कि जिनको सीरियसली प्रॉब्लम है वो पूरा देखेंगे। मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि आपने इस वीडियो को देखने के बाद क्या सोचा, आपके दिमाग में क्या राय आया, और मेरा एपिसोड कैसा लगा, मेरी बातें कितनी आपको सच्ची लगी या अच्छी लगी। जो भी आपका मन में जितनी बातें हैं, कमेंट बॉक्स आप ही लोगों के लिए बना है, बस वहाँ पर लिख डालो, मैं देख लेती हूँ, मैं रिप्लाई भी करती हूँ। चलिए, आज का एपिसोड यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप कि आपको पसंद आया होगा और आपके लिए थोड़ा सा इफेक्टिव हुआ होगा, जो कि मेरे साथ हुआ है। मैंने वही सारा सच्ची घटनाएं आपके सामने प्रस्तुत की है। तो चलिए, फिर मिलेंगे किसी नए एपिसोड में। सब्सक्राइब करना मत भूलना, लाइक करना अगर आपको पसंद आ गया हो तो, वरना मत करना, और चाहो तो डिसलाइक भी मार ही सकते हो, आप ही के हाथों में है सब कुछ। चाहो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो, अगर आपको लगता है कि आपके किसी दोस्त को ऐसी प्रॉब्लम है जिनको कि थोड़ी गाइडलाइंस की ज़रूरत है। और बाकी का पता ही आपको, इंस्टाग्राम पे चाहो तो जुड़ सकते हो, फेसबुक पे जाओ तो जुड़ सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक होता है, और स्क्रीन पे कहीं ना कहीं शो करता है बंदा। चलिए, फिर मिलेंगे किसी नए एपिसोड में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।